अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट इस हवाले से बहुत से लोगों ने पूछा भी है कि जो इस्तिखारा है इसके पीछे न्यूरो साइंस कैसे काम करती है, माइंड कैसे काम करता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंगली इसका कॉन्सेप्ट है। आपकी इजाज़त से मैं थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर ये बताने की कोशिश करूंगा कि इस्तिखारा जो है, जो हम इस्लाम में एज ए मुसलमान एक हमारा बिलीफ सिस्टम है कि हम अल्लाह से एक गाइडेंस लेना चाहते हैं, एक जो प्रोसीजर है इस्तिखारे का, तो वो उसके पीछे हमारी साइकोलॉजी, न्यूरो साइंस कैसे काम करती है। बड़ी बड़े इंपॉर्टेंट डॉट्स हैं, मैं आपको कनेक्ट करके दूंगा इंशाल्लाह। आपको इस्तिखारा कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। और दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि इस्तिखारे की जो गाइडेंस है, इस्तिखारे के ज़रिए जो गाइडेंस आपको मिलती है वो रिफ्लेक्ट आप में कैसे कैसे हो सकती है। नहीं कि आपको कैसे पता चल सकता है कि आपने आपके लिए जो राइट वे है वो क्या है। उसमें सबसे पहले आपको थोड़ा सा इस्तिखारे के मैं बारे में बता दूं कि इस्तिखारा बेसिकली एक ऐसा, जैसे हम सब जानते हैं कि इस्तिखारा एक ऐसा एक प्रोसीजर है जिसमें हम अल्लाह से गाइडेंस लेने की कोशिश करते हैं। कि उसमें हम अ, एक नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। 2 रकत नमाज नवाफिल के हम अदा करते हैं, उसके बाद एक दुआ भी मांगते हैं, जो भी आपकी इंटेंशंस होती हैं, जिस हवाले से आप गाइडेंस चाह रहे होते हैं। तो उसके बाद जाहिर है आप ये सोने से पहले आप करते हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज से ही हमारी जो माइंड की अलाइनमेंट है या ब्रेन की अलाइनमेंट है वो शुरू हो जाती। देखिए, सबसे पहले जो माइंड जो है वो गाइडेंस के लिए तैयार होना तब शुरू करता है जब आप एक नियत करते हैं कि मैंने नमाज पढ़नी है और मैंने अल्लाह से हेल्प लेनी है। तो उस टाइम जब आपका फोकस होता है ना, वो बढ़ जाता है उस प्रॉब्लम की तरफ। फिर नमाज में भी ज़ाहिर है आपकी यही नियत होती है। तो नमाज आपको जैसे ही रिलैक्स करती है, जैसे आप नियत से भी आप रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपको साथ एक होप भी होती है, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम भी कि आज मुझे कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। तो वहां से आपका जो माइंड है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाता है, वो नियत से, नमाज से, उसके बाद दुआ से। और स्पेशली आप इवनिंग में ये प्रोसेस कर रहे हैं सोने से पहले, तो उस टाइम वैसे ही आपके ब्रेन में अल्फा वेव्स होती हैं, आप रिलैक्स फील कर रहे होते हैं। अब होता क्या है कि जब आप ये प्रोसेस करने के बाद सोने के लिए जाते हैं, आप जब सो जाते हैं, तो बेसिकली नेक्स्ट काम क्या होता है कि बेसिकली आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसके अंदर बहुत सी कैलकुलेशंस हो रही होती हैं आपके फ्यूचर के हवाले से, जो आपको पता ही नहीं होता। यानी कि क्या होना है, कैसे होना है तो अच्छा होगा, कैसे करें तो अच्छा होगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये कैलकुलेशंस हो रही होती। और ये मेरी बात याद रखिएगा कि अगर आपको कुछ सबकॉन्शियस माइंड बात बताता है तो वो हमेशा ठीक बताएगा, आपके लिए, आपके फायदे के लिए बताएगा। इसीलिए इस्तिखारा इसीलिए किया जाता है कि वो इस्तिखारे की तरफ से जो गाइडेंस आपको मिलती है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से मिलती है। यानी कि वो ऐसी इंडिकेशन होती है जो आपके लिए फायदेमंद होती है। अब होता क्या कि जब ये प्रोसेस आप करते हैं तो आप बिल्कुल पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में होते हैं, रिलैक्स होते हैं, ब्रेन आपका अल्फा वेव में होता है। जब ब्रेन आपका अल्फा वेव में होता है तो आप सबकॉन्शियस माइंड आपका ज्यादा एक्टिव हो जाता है। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि आपने नीयत एक खास प्रॉब्लम के ऊपर की होती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस प्रॉब्लम को ज्यादा केटर करता है और उस प्रॉब्लम के हवाले से आपको सोल्यूशन देता है। और जब आपको वो सोल्यूशन देता है तो वो सोल्यूशन 3-4 तरह से वो देता है। मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट तरीके आपको बता रहा हूं कि सबकॉन्शियस माइंड की तरफ से जो गाइडेंस आती है वो आपके अंदर 4 तरह से रिफ्लेक्ट होती है। मेन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूँ। नंबर 1, जो सबकॉन्शियस माइंड एक रिफ्लेक्शन देता है वो आपको ड्रीम में रिफ्लेक्शन देता है। क्योंकि याद रखिएगा कि सबकॉन्शियस माइंड जब काम करता है तो वो एक्शन की शक्ल में करता है, या इमेजेस की शक्ल में करता है, या फीलिंग की शक्ल में करता है। तो नंबर 1, सबकॉन्शियस माइंड आपको एक ड्रीम वाली सिचुएशन क्रिएट होगी। अब इसके ऊपर आपने फोकस करना है, आपका प्रॉब्लम है, तो आपको एक इंडिकेशन मिलेगी। इंडिकेशन आपको एक मिलेगी कि ये काम ऐसे होना चाहिए।
आपको ड्रीम के अंदर एक सिंबॉलिक किस्म की चीज मिलेगी कि आपने इस साइड पे जाना। नंबर सेकंड, आपको गट फीलिंग्स आती हैं, जिसको हम इंट्यूजन भी कहते हैं। यानी कि एक चीज आपको लगता है कि नहीं ये अच्छी है, यानी कि उठने के बाद अगले दिन आपको लगेगा कि आपको एक वाइब ऐसी आएगी कि ये होना चाहिए, आपका दिल करेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि दिल के अंदर भी कुछ न्यूरॉन्स होते हैं। मैं समटाइम एक इसके ऊपर वीडियो भी बना चुका हूं कि आपके दिल के अंदर भी एक दिमाग होता है छोटा सा। तो वहां से जो आपका जो मेन ब्रेन उसको कनेक्ट करता है, तो दिल से एक फीलिंग आती है जिसे हम गट फीलिंग कहते हैं कि ये काम होगा तो ठीक होगा, ये ऐसे ही आपको लग रहा होता है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड थ्रू इंट्यूजन, इसको हम इंट्यूजन भी कहते हैं या इसको आप गट फीलिंग भी कह लें, तो इस तरह भी आपको आंसर मिल सकता है, आपको एक रियलाइजेशन हो जाती। दूसरा नंबर जो मैंने आपको बताया गट फीलिंग। तीसरा नंबर ये है कि आपको अगले दिनों में आपका कुछ स्कूल ऑफ थॉट चेंज होना शुरू हो जाता है, आपका कोई कई चीजों के बारे में पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। अचानक आपने कभी देखा होगा कि आप एक चीज के बारे में ऐसा सोच रहे होते हैं, कुछ दिनों में वो चीज डिफरेंट लगने लगे। फर्ज करें मैं किसी इंसान के बारे में आपको बताता हूँ, आपका एक पर्सपेक्टिव होगा कि यार ये इंसान बहुत बुरा है, लेकिन आपको वो अच्छा लगने लग जाएगा। आपको पता भी नहीं यार ये पता नहीं अच्छा क्यों लग रहा है। आपने वहां से डॉट कनेक्ट करने हैं कहीं से। तो आपके कई एरिया, मैंने तो अभी मिसाल सिर्फ पर्सन की दी है, आपके किसी एरिया में भी पर्सपेक्टिव चेंज होना शुरू हो जाता है। अब वो पर्सपेक्टिव आपको शायद उसी साइड पे लेके जाना चाह रहा हो। तो इसका मतलब है कि आपका पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। फिर चौथा पॉइंट जो है, आपका सबकॉन्शियस माइंड रिफ्लेक्ट आपकी डेली लाइफ में हो रहा होता है। डेली लाइफ में क्या होता है कि आपको समटाइम ये लग रहा होता है कि कहीं को इंसिडेंस हो रहा है, को इंसिडेंस कहीं हो रहा है, तो आप समझ जाएं कि ये वही चीज है, आपने यही करना है। आपका आपके जो डिसीजन आप करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड आपको जिंदगी में एक बंदा मिल गया, उससे रिलेटेड आप समझ जाएं कि ये काम। फर्ज करें कोइंसिडेंस ऐसे हुआ कि आप रात को सोए, आपने फर्ज करें कहीं एडमिशन करना था, किसी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना था, आप उठे हैं तो सुबह एडमिशन ओपन थे, या लास्ट डेट होगी, या इस तरह, यानी कि आपको एक कनेक्शन सा बनने की आपको एक फीलिंग आएगी कि यार ये बिल्कुल कोई आज ही मुझे ये इस चीज का पता चलना था क्या। तो आपकी डेली लाइफ के अंदर इस तरह कोइंसिडेंस होंगे, यानी कि आपने एक बंदा कभी मिला ही नहीं होगा, हो सकता है कि आप वेरी नेक्स्ट डे उस बंदे से मिल लें, तो ये कोइंसिडेंस हो गया। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ऐसे कनेक्ट करवाता है, इन तरह से आपको सबकॉन्शियस कनेक्ट करवाता है। फिर मैं आपको बताऊं कि बहुत से लोग इस्तिखारा किसी और से करवाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं। इस्तिखारा जो है, जो सबकॉन्शियस माइंड आपको रिफ्लेक्शन आपको दे सकता है, वो कोई और नहीं दे सकता। क्योंकि अगर आप किसी से इस्तिखारा करवाएंगे, उसकी पर्सनैलिटी अपनी है, उसके प्रॉब्लम अपने हैं, उसका माइंड सबकॉन्शियस माइंड अपना है। जब वो इस्तिखारा आपके लिए करेगा तो उसमें बायसनेस हो सकती है, उसमें उस तरह के सोल्यूशंस नहीं होंगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके मुताबिक ज्यादा प्लान करके आपको इंडिकेशन देगा। और जो इंडिकेशन सबकॉन्शियसली आपको मिल सकती हैं, अगर मान लिया कि अगर किसी दूसरे बंदे को भी वो इंडिकेशन मिल जाए, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड वाली इंडिकेशंस को आप तक कम्युनिकेट करना वो जरा मुश्किल होता है। तो इसीलिए इस्तिखारा जो है वो अगर आप करते हैं तो आपको इंडिकेशंस इस तरह मिल सकती हैं। लेकिन आपने इस्तिखारा करने के लिए मैं आपको अगेन टिप दे दूं कि एक एक इस्तिखारे का प्रोसेस आप रूटीन में भी कर सकते हैं। क्योंकि जब आप रूटीन में करते हैं ना, तो आपका जो ब्रेन है उसमें सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी की वजह से वो अलाइन होना शुरू हो जाता है, उस प्रोसेस के लिए ज्यादा रिफाइन होना शुरू हो जाता है। यानी जैसे ही है ना कि आप किसी चीज से काम लेना चाहें, पहले 2-3 दफा रिहर्सल करवाएं तो फिर वो काम करें तो वो ज्यादा अच्छा करेगा। तो आप दिमाग को रिहर्सल पे लगाएं।
यानी कि मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अगर आपने इस्तिखारा करना, इवन आप छोटे छोटे कामों के लिए इस्तिखारा करें, उससे हो सकता है आप उसको उस काम के हवाले से आपको इतना बड़ा काम ना हो, आपको फायदा ना हो, लेकिन वो दिमाग आप इतना आप तैयार करेंगे, कभी बड़े डिसीजन के लिए अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा आपके लिए काम करे। इसी के लिए इस्तिखारा आप खुद करें, छोटे छोटे कामों में करें, रूटीन में करें, और इसके अलावा इस्तिखारे के लिए प्रॉपर प्लानिंग करें, अपने आप को प्रॉपर रिलैक्स करें। बिल्कुल ऐसी जगह पे आप सोने की कोशिश करें कि वो रिलैक्स जगह हो। फिर आपने रूटीन में जब आप नमाज पढ़ें, और रूटीन में अगर आप ये काम करेंगे, तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो इस्तिखारे का प्रोसेस है वो ज़्यादा रिफाइन होकर आपके सामने आए। तो आई होप कि आप खुद भी इस प्रोसेस को अब इस्तेमाल करेंगे, इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। आप इसको यूज़ करें, छोटे छोटे कामों के लिए बार बार करें। ना सिर्फ इससे आपके काम होंगे, बल्कि आपकी जो एक गट फीलिंग है ना, इंट्यूटिव पावर, इसके ऊपर मैं अलहदा से भी वीडियो बनाऊंगा, ये भी इंक्रीज होगी। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शंस एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।